कि तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो। और यही दो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलाया है, कांग्रेस की सरकारों को चलाया है। अगर एमपी को बीमारू राज्य की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है। मेरी बात सही है? जरा पूरा जोर से बताओ तो पता चले। मेरी बात सही है? इन्हीं लोगों ने बीमारू बनाया ना, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया ना, तो इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देने में जरा भी कमी मत करना। और तो चंबल की धरती है, यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है। एमपी के 18 से 30 वर्ष के नौजवान ये बात भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है, कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है। कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं। वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना। और आपने देखा होगा, घूम फिर करके 3 परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और 2 यहां वाला। ये तिकड़ी घूम रही है बस। जब नेता अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संभव है? यही कांग्रेस के नेताओं ने भूतकाल में भी किया है, आज भी यही चल रहा है। भाजपा के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाना, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है। आज भी मैं मुरैना में आपको अपने ईमानदार प्रयासों की वही गारंटी आपके सामने आकर के देने के लिए आया। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी की गारंटी क्या होती है, इसका उदाहरण 1 रैंक 1 पेंशन यानी ओआरओपी, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने 4 दशक तक
हमारे सैनिकों की बात नहीं सुनी। सब कुछ कुर्बान कर देने के उसका जज्बा लेकर देश की सेवा करने वाले सैनिक कांग्रेस के रवैये से परेशान थे। सिर्फ 500 करोड़ रुपए किनारे रखकर कांग्रेस ने हमारे सैनिकों से झूठ बोलना, वन रैंक वन पेंशन लागू करने के झूठी गारंटियां देना, गुमराह करना, भ्रमित करना, आंख में धूल झोंकना, बेईमानी से काम करते रहे। $500 करोड़ रुपए में वन रैंक वन पेंशन संभव ही नहीं था, उनको भी पता था। मोदी ने देश के हर सैनिक परिवार को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। हमने इसे डंके की चोट पर लागू किया। देश भर के पूर्व सैनिकों को OROP के तहत 70,000 करोड़ रुपए ये मेरे पूर्व सैनिकों को मिल चुके हैं। मेरे परिवारजनों, आज के नौजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। आजादी के बाद देश के सबसे पहले घोटालों में जो सबसे पहले घोटाले हुए, उसमें से एक घोटाला जो कांग्रेस ने शुभारंभ किया था, वो सेना से ही घोटाला करके शुभारंभ किया था। एक कांग्रेस ही थी जिसने देश की सेना को विदेशी हथियारों पर निर्भर रखा था। सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को कांग्रेस ने बेहतर सुविधाओं से वंचित रखा। आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे और कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती थी, बयान दे करके छूट जाती थी। देश में आतंकी हमले होते थे, कांग्रेस के लोग विदेशों से मदद मांगने के लिए गुहार लगाते थे। लेकिन आज का भारत नया भारत है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार ही है जिसने सैनिक स्कूलों में तीनों सेनाओं में बेटियों की भर्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमारी बेटियां भी सेनाओं में अफसर बन सकती हैं और अग्रिम मोर्चों पर तैनात हो सकती है। मेरे परिवारजनों, मोदी की एक और गारंटी हर वंचित तक सुविधाएं पहुंचाने की है। कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे लिए देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे गरीबों का है, हमारे वंचितों का है। मोदी के लिए देश में
गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी हर गरीब कल्याण योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही है। मोदी ने हर गरीब को पक्के आवास की गारंटी दी है। अभी तक एमपी में लगभग 48 लाख आवास गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। जिन साथियों को, और जो यहां आपके परिचित कोई है तो मेरी तरफ से बता देना, जिन साथियों को अभी घर नहीं मिले हैं, 3 दिसंबर के बाद यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से तेज गति से काम चालू करके हर गरीब को पक्का घर देना, ये मोदी की गारंटी है। केंद्र सरकार इसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए को मंजूरी दे चुकी है। साथियों, आप में से अनेक साथियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। कोरोना के इस भयंकर संकट के समय गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, कोई भी बच्चा मेरा देश का भूखा न सो जाए, इसलिए हमने अन्न के भंडार खोल दिए थे और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना शुरू किया था। अब ये योजना